दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आरएसएस का स्याह सच बदलना चाहते हैं? आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस की न सिर्फ महिमा मंडन किया, गुणगान किया, बल्कि इस मौके पर स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आरएसएस का महिमा मंडन करते हुए एक सिक्का भी जारी कर दिया गया है। और जैसे ही ये सिक्का जारी हुआ, इसको लेकर दोस्तों सियासी घमासान मच गया। आरएसएस के इतिहास को बताया जाने लगा, उसके स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका के बारे में चर्चा होने लगी। आरएसएस कितना संविधान प्रेमी है, कितना अंबेडकर प्रेमी है, इसको लेकर इस समय पूरे देश भर में चर्चा छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संघ के शताब्दी वर्ष पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया, कई सारे लोगों ने आरएसएस को फिर से बैन करने की मांग तेज कर दी है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आरएसएस को अब बैन कर दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत इस तस्वीर से करना चाहता हूं। इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखिए। ये सिक्का आप सबसे पहले देखिए, अब जिस पर भारत माता की तस्वीर है और संघ के स्वयंसेवक उन्हें नमन कर रहे हैं। और ये पहला मौका है जब भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर अंकित की गई है। दोस्तों, ये 100 रुपये का सिक्का है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 100 रुपये का सिक्का है। ये तो 100 रुपये के सिक्के को ज़रा आप गौर से देखिए। यहाँ अगर आप पीछे देखेंगे सिक्के के पीछे, तो यहाँ भारत माता की तस्वीर है और यहाँ स्वयं सेवकों को नमन करते हुए भारत माता की तस्वीर के सामने नमन करते हुए दिखाया गया है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा किया जा रहा है कि भारत माता के हाथों में तिरंगा क्यों नहीं है? क्यों दूसरा ध्वज इनके हाथों में लगाया गया है? भारत माता के हाथों में तिरंगा क्यों नहीं है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आरएसएस का देश की आज़ादी में क्या योगदान था, आरएसएस की क्या उपलब्धियां हैं। वहीं ये सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख दूर करना हर स्वयं सेवक की पहचान है। लंबे समय तक सरकारें जिनसे अछूती रहीं, संघ ने उनकी संस्कृति परंपराओं को प्राथमिकता दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आरएसएस के प्रचारक बने हुए हैं। आरएसएस की न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, बल्कि अब उसकी याद में 100 साल पूरे होने पर सिक्का भी जारी किया गया, जिसको लेकर दोस्तों कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आरएसएस का गुणगान क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाए उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। लेकिन ना भाषण से, ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस
और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो देखा है आपने, ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत हैं। सुप्रिया सुनेत साफ तौर से कह रही हैं ये जो संगठन है ये महिला विरोधी है, SC ST OBC बहुजन विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। आज तक कोई भी RSS चीफ SC ST OBC नहीं बन पाया। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? वहीं RSS की 100 साल पूरे होने पर बहुजन लेखक क्रांति कुमार लिखते हैं, RSS केवल एक नाम का सांस्कृतिक संगठन है। दरअसल ये एक विशेष जाति का संगठन है जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए काम करता है ताकि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वणिक, कायस्थ, खत्री और वैद्य जाति की हेजेमनी समाज पर बनी रहे। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। 100 साल पूरा कर लिया इस संगठन ने। इन 100 सालों में आज तक कोई भी सर संघचालक OBC SC या ST नहीं हुआ है। RSS हिंदू राष्ट्र और सांप्रदायिकता की राजनीति करता है, लेकिन ये सब दिखावा है। सवर्ण अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपनी हेजमनी खोने का डर दिन रात सताता रहता है। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। ये RSS वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि अब RSS को बैन कर देना चाहिए। RSS इस देश में जातिवाद, सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे अब बैन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कल भी एक तस्वीर वायरल हुई थी JNU से, जहां पर RSS की शाखा लगाई गई थी JNU में, और तभी लोगों ने विरोध किया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आखिर RSS की शाखा लग रही है, उससे क्या देश को मिल जाएगा? RSS की शाखा से देश को क्या भला हो जाएगा? इसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया RSS को बैन कर दो। जैसे सरदार पटेल जी ने RSS को बैन कर दिया था, फिर से RSS को बैन कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल, RSS को बैन कौन करेगा? RSS का गुणगान अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो फिर RSS को बैन कौन करेगा? और कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक राज किया, आज कांग्रेस पार्टी RSS को बैन करने की बात कह रही है, उसकी कमियों को गिना रही है, तो फिर RSS ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों नहीं बैन किया? इंदिरा जी ने क्यों नहीं बैन किया? और तमाम सरकारें थी कांग्रेस की, उसने RSS को बैन क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय RSS की तारीफ कर रही है और अपना आदर्श सावरकर को, गोलवलकर को मानती है। इस समय सावरकर को लेकर एक सच दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में। इस बीच 1939 का एक बयान सावरकर का दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। यहाँ देखिए, लिखा है, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ लिखा है कि मुझे कोई हिचक नहीं होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिश्ता बनाने में। द BJP कॉल्स हिम अ फ्रीडम फाइटर। तो जिन लोगों ने कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों से पेंशन ली, माफ़ी मांगी, आज BJP उन्हीं को कह रही ये सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। और आपने कांग्रेस के उस वीडियो में देखा जो कांग्रेस ने जारी किया है, उसमें साफ तौर से कह दिया गया है कि किसी भी सत्याग्रह में, किसी भी आंदोलन में RSS ने भाग नहीं लिया। तब जब RSS ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो फिर RSS देशभक्त कैसे है? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो RSS है वो संविधान की प्रतिलिपियां भी जला चुकी है, अंबेडकर जी का अपमान कर चुकी है। कहा जा रहा है कि RSS जो है वो देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहती है। RSS को संविधान नहीं पसंद है, इसलिए देश को वो मनुस्मृति से चलाना चाहता है। ऐसी बातें इस समय दोस्तों कही जा रही हैं। विपक्ष के तमाम नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और एक सुर में कहा जा रहा है कि अब RSS को बैन कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कौन करेगा बैन? वहीं बहुजन समाज के तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि RSS के 100 साल पूरे होने पर सिक्के जारी हो सकते हैं। अंबेडकर जी के नाम पर सिक्के जारी कब होंगे, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। RSS को जिस तरीके से आजकल महत्व दिया जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे हैं, दोस्तों RSS की एक उपलब्धि मुझे आप लोग भी बताइएगा। RSS ने देश के लिए ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो देश हित में है? RSS की क्या उपलब्धि है? आप लोग भी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।